साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। सभी पार्टियों के एमएलए साहबों की उड़ी नींद। आपको बता दें कि साल के अंत में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसकी पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर लिया है। आपको बताते चलें कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा व कांग्रेस की सीधी लड़ाई है तथा तेलंगाना व मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। 2 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तथा 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था, लेकिन कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर सरकार गिरा दिया था, जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव की महत्ता इससे भी बढ़ जाती है कि भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। यह चुनाव इंडिया व एनडीए के लिए सेमीफाइनल के रूप में है। यदि इस सेमीफाइनल में इंडिया अपने राज्यों की सत्ता बचाने तथा नए राज्यों में सरकार बना पाती है तो भाजपा के लिए 2024 की राह कठिन हो जाएगी। इन 5 राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी स्वयं मोर्चा संभाले हैं। वह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ भाजपा को शिकस्त देने की पूरी ताकत लगा दिया है। अब देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन पीएम मोदी की फेस वैल्यू को कितना धूमिल कर पाता है। भले ही यह चुनाव 5 राज्यों में है, परंतु इसकी चर्चा पूरे देश में है। सभी की नज़र टिकी है। विपक्ष इस चुनाव को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वहीं भाजपा अपना दबदबा किसी कीमत में कम नहीं होने देना चाह रही है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश व राजस्थान के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से जिला स्तर की टीम अभी से प्रचार प्रसार के लिए पहुंच गई हैं एवं शीर्ष नेतृत्व लगातार राज्यों में पहुंच कर मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन भाजपा के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी व वसुंधरा की उपेक्षा भाजपा को भारी पड़ सकती है। वसुंधरा राजे की स्वयं की फेस वैल्यू को न स्वीकारना शीर्ष नेतृत्व को भारी पड़ सकता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में उमा भारती तो ऑन कैमरा न्यूज में अपनी उपेक्षा व सम्मान नहीं है मेरा स्वीकार कर चुकी हैं। कहीं न कहीं यह छोटे छोटे फैक्टर बड़े घाव कर सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छे दिग्गजों की नींद उड़ी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के मिजाज को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हाल ही में लाडली बहना योजना में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, जब चला जाऊंगा याद आऊंगा। उनकी बातों से साफ है कि भाजपा की तरफ से अगले सीएम शिवराज के नाम पर स्थिति साफ नहीं है। सीएम चौहान चुनाव को अपने चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पीएम मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करना एवं वर्गीय की बातों से सीएम पद की स्थिति और रहस्यमयी हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम केवल विधायक बनने थोड़े आए हैं, हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उसे निभाएंगे। इसी प्रकार राजस्थान में भी भाजपा ने 2 राजघरानों को सक्रिय राजनीति में भागीदार बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सांसद दिया कुमारी मंच को संचालन करवाकर भाजपा ने दिया कुमारी को प्रमोट किया है। खबर है कि दिया कुमारी को केंद्र ने फोन कर अलग से मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया, जिस पर दिया कुमारी ने जयपुर की हवा महल से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। कौन है दिया कुमारी जिसे भाजपा वसुंधरा के स्थान पर एलिमिनेट करना चाहती है? आइए जानते हैं। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। दिया कुमारी के दादा मान सिंह द्वितीय जयपुर रियासत के आखिरी महाराज थे और मुगल बादशाह के 9 रत्नों में शामिल थे। स्पष्ट है कि भाजपा के लिए इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना आसान नहीं है, भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव क्यों न लड़ा जाए। इसी प्रकार कांग्रेस के भी हाल वैसे ही है कि मैं तू वाले। फिर भी कांग्रेस केंद्रीय समिति गहलोत व पायलट के विवाद को खत्म कर एक नया संदेश दिया है। यदि इन 5 राज्यों में भाजपा या कांग्रेस को सफलता मिलती है तो उनके लिए यह चुनाव बूस्टर डोज का काम करेगा और 2024 की राह आसान होगी।